हेलो दोस्तों, क्लास 7 का संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है इस तरह से आपका यह बुक है। देख सकते हैं आप लोग। चलिए, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये जो 8वां पाठ जो दिया है कि गुरु गोविंद सिंह, इसके हम लोग सभी प्रश्न का आपको हल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं आपके लिए तैयार किया गया है यहीं पर। और ये सब जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना, 1 से लेकर के आपको जो 20 या 21 तक दिया गया ना, और सभी नई बुक वाला प्रश्न मैंने तैयार कर लिया हूँ। यहाँ पर कहा गया प्रश्न देखिए कि चंदे चंदे चरित्रतम इति रचना अस्ति। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ठीक है। 100 ऑप्शन जो देख रहे हैं बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 2 में प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखिएगा आपको कहा पूछा गया ना यहाँ पर कि खालसा दीक्षा दीक्षा बाह्य चिह्नानि सन्ति। तो यहाँ पर पंचा 100 वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं पंचा, ये हमारा सही होगा। फिर यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर देखिए आपको कहा है कि एक एक मेर भगवता भगवता जयोति असीमना वाक्य वाक्य अव्यय अव्यय पदम आ। तो यहाँ पर होगा एवा, बा ऑप्शन सही है। एवा, इसमें आपको क्या करना है, ठीक लगा लीजिएगा। चलिए, अब फिर नंबर 4 में कहा गया हमसे कि सीखा सीखा आत्म आत्म रक्षण्या धरंती धरंती। तो यहाँ पर ये वाला 100 जो आप देखे ना, खडगम खडगमा जो देख रहे हैं हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया था दोस्तों 2 में, लेकिन वहां पर थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया था। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 100 ही है, इसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों आंसर लिखाने में मैं आपको कहीं पर परेशानी होने नहीं देने वाला हूँ। फिर कहा गया कि विचित्र विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति इति रचना अस्ति। तो यहाँ पर ये वाला होगा कि सिंह गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये वाला आ वाला। चलिए, फिर यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया ना कि गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर सिख, आपको यहाँ पर लिखना है कि सिख धर्म से प्रवर्तक, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या सिख धर्म के थे। उसको क्या कि सिख धर्म से अंतिम गुरु। तो यहाँ पर आप लिखना कि गुरु गोविंद सिंह आशित। उसको क्या धरंतु इति पदे। तो यहाँ पर हमारा होगा बहुवचनम अस्ति बहुवचनम अस्ति। फिर कहा गया कि अस्य अस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाश प्रकाश्यो अस्ति सह एव खालसा। यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या भरना है, आपको खालसा लिखना है, ठीक है। खालसा खालसा भवती हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा कि गुरु गोविंद सिंह स्व स्ववीर गाथा। यहाँ पर होगा विचित्र विचित्र नाटकम इति पुस्तके सूची सूचित वान, ठीक है। आइए फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न कहा गया है कि गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म जन्म कस्य मना नगरे अभवत अभवत। तो यहाँ पर होगा पटना नगर। क्या लिखना है, पटना नगर। कहा गया दोस्तों यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म जो है पटना नगर में यानी पटना शहर में हुआ था। सिख सिख धर्मानुयानी सिख धर्मानुयानी के। तो यहाँ पर सिख क्या आप लोग ने सीखा। चलिए, फिर यहाँ पर कहा है कि गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशम गुरु। तो यहाँ पर सिख धर्मस्य क्या लिखना है, सिख धर्मस्य यहाँ पर होगा सिख धर्मस्य। चलिए, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह से काव्यम काव्यम कीमा। यहाँ पर चंडी चंडी चरित्रतम, ठीक है। चलिए, अब कहा है कि के, यहाँ पर कहा प्यारे विद्यार्थी के भक्ता आसन आसना। तो लिखना है कि कबीर कबीर गुरु नानक सूरदास भक्ता आसन आसन। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब हम लोग देखेंगे इस यहाँ पर कहा है कि गुरु गोविंद सिंह
आबाली आबालियाति किम किम कृत है। वो तो पूछा गया कि कृत्यवान तो लिखना कि स जनानाम शक्ति जागर जागरी जागरी उत्तम आप्त आप्त विश्वासे कर्म कर्म कृतवान कर्म कृत्यवान। चलिए इसका फिर पूछा है कि यहाँ पर देखिए तो कहा है तस्सी मना। आखिरकार यहाँ कहा गया क्रियोदात कि तस्सी मना समये कस्य मुगल शासकस्य शासन शासनमाश्रितः। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला कि तस्य मना समये औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासन शासनमाश्रितः शासनमाश्रितः। फिर यहाँ पर कहा है कि वीर वीर रस्य सह सहज सहज कवि कह आसिता तो यहाँ पर वीर सरस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसिता गुरु गोविंद सिंह आसिता। चलिए प्रिय विद्यार्थी अब यहाँ पर कहा गया है कि 19वें की पाठे पाठे आग आगतानम धर्म धर्म संरक्षकानम वीर पुरुषानम विपिए एका एका वाक्यम लिखत। मतलब इसमें कहा है कि जो वीर पुरुष है उनके बारे में एक एक वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो गुरु गोविंद सिंह तो धैर्य धैर्य उसका बाद त्याग विशिष्टतम आसिता उसके बाद गुरु नानक के बारे में लिखना है आपको। गुरु नानक के बारे में लिखना है कि खड्गस्य जियो जियो अस्तु न कि इति निनाद कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृत्य बताया गया कि कृत्यवान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब हम देखने वाले हैं। इससे आपको पूछा गया कि विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरत। चलिए इसके बारे में देखिए ये वाला आपको लिखना है। सूची निर्माण कहा गया था आपको करने के लिए। ठीक है, तो हिंदू धर्म में दोस्तों होता है हमारा मंदिर होता है, ईसाई धर्म में हमारा चर्च होता है, मुस्लिम धर्म में हमारा मस्जिद और सिख धर्म में क्या होता है गुरुद्वारा होता है। क्या होता है तो गुरुद्वारा होता है। बस सही आपको नोट कर लेना है। उसके बाद का है उचितम अव्यय। यहाँ पे कहा है कि अव्यय पदम चित्तवा कथा पूर्यत। चलिए प्रिय विद्यार्थी ये जो हमारा कुछ हमारा शब्द दिया गया है, ठीक है, और इसी से ये जो शब्दों का जो समूह दिया गया है तो इसी से आपको सही सही शब्द चुन करके ये जो हमारा रिक्त स्थान जो आपके बुक में दिया ना प्रिय विद्यार्थी वहां पर आपको एक एक करके भर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले ऊपर में जो कहा गया है यहाँ पर आपको भरना है, आपको लिखना है पूरा। मैं सिर्फ उतना ही प्रिय विद्यार्थी बता देता हूँ। यहाँ पर होगा पूरा भरना है आपको और यहाँ पर होगा एकदा यहाँ पर होगा अंत उसके बाद यहाँ पर होगा सने यहाँ पर होगा इति सत्यवरम यहाँ पर होगा मंदम वही उसके बाद यहाँ होगा परिति। देखिए दोस्तों एक ही करके लिखिए आप लोग। परित उसके बाद अंत उच्च ऊपरी पुरतः क्या है पुरतः। ठीक है, चलिए ये भी प्रिय विद्यार्थी हम लोगों ने मिलकर पूरा कर लिए हैं। आइए तब उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि सिख धर्म से परिचय लिखत। तो आइए यहाँ पर लिखना है कि सिख धर्म सत्यावध्याम गुरु गुरु नानक देवेन प्रवर्तिता आसिता ऐसा धर्म एक एके स्वरवादे स्थितः तथा गुरुग्रन्थः साहिबा तस्य प्रमुखः ग्रन्थः आसितः। सिख धर्म में सत्यम धर्म तथा सेवा प्रमुखानि सिद्धान्तानि भवन्ति। शिक्षा केशा कच्छ
कृपान् कृपान् तथा तथा कन्धा एतानि पञ्च ककारानि धार्य धारयन्ति धारयन्ति। ठीक है ये। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको एक ही करके सभी का उत्तर बता दिया और सभी मैं यहाँ पर आपको कि डिजिटल आंसर यहाँ पर आपको दिया जाता है ताकि आपको लिखने में भी, और आप लोग भी कहते हैं कि राइटिंग में दिक्कत है तो क्या यहाँ पर आपको राइटिंग में प्रिय विद्यार्थी दिक्कत भी नहीं होता है। ठीक है।